पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, और हम जो उद्धार पाने वाले हैं और जो नाश होने वाले हैं उन दोनों के निकट है। मसीह की सुगंध है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए हम मृत्यु की गंध हैं, लेकिन जो बचाए जाने वाले हैं, जो जीवन के लिए बुलाए गए हैं, जो जीवन पाने वाले हैं, उनके लिए हम सुगंध हैं। लोग अपने आप को कैसी सुगंध से रिप्रेजेंट करते हैं? कैसी सुगंध से? बाहरी परफ्यूम। वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें जरूरत नहीं पड़ती वो परफ्यूम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और लोगों को दिखाएं कि हम हैं क्या। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके ऊपर एक खुदावंत का अभिषेक होता है। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वह लोगों को अपनी ओर नहीं आकर्षित करते हैं और मसीह को आकर्षित करते हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ती दुनियावी सुगंध हो उनके पास और उसके बाद लोग अट्रैक्ट हो उनकी ओर। नो 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 नो, वह मसीह की सामर्थ और उसके अभिषेक के द्वारा जो उनके ऊपर है वह मसीह की ओर अट्रैक्ट करती है। उनके जीवन से वह सुगंध आती है कि वह मसीह के हैं। आप मसीह के पत्री हैं और खुला है आप पूरी तरह से। कोई भी आए और पढ़े, आपका जीवन हर व्यक्ति देखता है। डीएल मोडी ने कहा 100 लोगों में से एक व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा, 99 लोग आपको पढ़ेंगे। इसलिए आप ऐसा जीवन जिए कि लोग आपको, आप में यीशु को देख पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि हम पता किस लिए बुलाए गए? आपको पता किस लिए हम बुलाए गए? एक व्यक्ति की सबसे पहली बुलाहट आपको पता है मसीह में जो है उसकी क्या है? उसकी बुलाहट एक बड़ा प्रचारक बनना, एक मिनिस्ट्री करना, या फिर एक भविष्यद्वक्ता बनना, एक बड़ी ही सेवकाई करना, या फिर अपने आप में बड़ा कुछ होना। उसकी पहली सेवकाई ये नहीं है, उसकी पहली बुलाहट ये नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है आज उसकी पहली बुलाहट यह नहीं है। उसकी पहली बुलाहट आप जानते क्या है? आप जानते पहली बुलाहट उसकी क्या है? मसीह समान बनना। मसीह समान हर एक व्यक्ति की, चाहे वो आज कहीं पर भी मसीह में है, कहीं पर भी, उसकी पहली बुलाहट है कि वह मसीह के समान बने, डे बाय डे बनता जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। जब उसने पतरस को बुलाया उसने कहा आ मेरे पीछे हो ले। उसने अंद्रियास को बुलाया उसने कहा आ मेरे पीछे हो ले। और भी चेले थे, उन सबको बुलाया उसने आ मेरे पीछे हो ले। आप जानते क्यों बुलाया? कि तुम मुझे देखो कि मैं कैसे जीता हूं और तुम भी मेरी तरह जियो। यस, पतरस की अलग बुलाहट थी कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो आज मछलियों को पकड़ने वाला, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। समझे आप? उसकी बुलाहट अलग थी हर एक की। पर पहली बुलाहट हर एक व्यक्ति की क्या है? वह मसीह समान बनता जाए। समझ रहे आप? वह मसीह के समान डे बाय डे। वह संसार को ना देखे, वह मसीह को देखे कि वह क्या कर रहा है। उसका अनुसरण करने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? उसका अनुसरण करना कि जो वह कर रहा है वही हम करें। देखा देखी करना कि हम देखें कि वह कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, हम वैसे ही वही करें। हालेलुया। एक मसीह की पहली बुलाहट यह है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 यूहन्ना 18 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर अदृश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, केवल वही पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे मनुष्यों पर प्रकट किया। उसने मनुष्यों पर परमेश्वर को प्रकट किया और वह आया आज से 2024 साल पहले। आप जानते हैं वह आया, उसके बाद उसने अपनी सेवकाई शुरू की। उससे पहले कि उसने सेवकाई शुरू की उसने एक जीवन जिया था, उसने एक जीवन गुजारा और वह जीवन पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक था। जैसे परमेश्वर चाहता वैसे चल रहा था वो। उसने कहा जो मैं पिता सुनता हूं, जो मैं उसे करते देखता हूं, मैं वही करता हूं और वही बोलता हूं। जो मैं पिता सुनता हूं वही मैं लोगों को बताता हूं। और उसने ही परमेश्वर को संसार के ऊपर, जगत के ऊपर प्रकट किया। कोई पिता को नहीं जानता, उसने प्रकट किया। उसने पिता को प्रकट किया और हमें कहा अब हमारा टाइम है कि हम मसीह को प्रकट करें। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उसने पिता को प्रकट किया। अभी हमारा टाइम है कि हम मसीह को प्रकट करें। समझ रहे हैं आप? मसीह को हम प्रकट करें, क्योंकि मसीह देखो, मसीह आया, उसने पिता को प्रकट किया, रिप्रेजेंट किया अपने जीवन से।
कि किस प्रकार हमारा पिता जीता है और किस प्रकार हमारा परमेश्वर है, उसने प्रकट किया और उसने कहा जाओ अब तुम भी मुझे प्रकट करो। हालेलुया। हमें मसीह में बुलाया इसलिए नहीं गया कि हम कुछ बड़ा कर दिखाएं, बड़ी सेवकाई, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा नाम या फिर बहुत कुछ दुनियावी बरकतें आसी से, वो सब कुछ परमेश्वर देता है और सब कुछ उसी की ओर से हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले उसने जो हमारे लिए ठहराया है वह है मसीह समान बनना। पर आपको पता है आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह समान बनने को क्या मतलब, कोई शादी आ जाए तो चर्च मिस, कुछ काम पड़ जाए तो चर्च मिस, तो मसीह समान कहां से बन जाएंगे? जब आज चर्च में जहां से उन्हें सीखना है कि मसीह समान कैसे बना जाए, कैसे मसीह की तरह बन पाए और कैसे बढ़ पाए उसमें, वहीं जाना बंद कर दोगे कैसे कर लेगा कोई अपने आप में कवर? एक व्यक्ति के लिए संगति इतनी ज्यादा जरूरी है, लाइक पानी और खाना। समझ रहे? संगति इतनी जरूरी है कि पानी और खाना, अगर एक व्यक्ति पानी छोड़ दे, खाना छोड़ दे, क्या वो जी सकता है? बोलो, क्या वो जी सकता है? क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि यह उसके लिए भोजन, खाने पीने की वस्तु है और जीने का यह आहार है। एक व्यक्ति के लिए भी यही है कि वह संगति में हो, फेलोशिप करे। समझ रहे हैं आप? यहां पर हम आते हैं, खुदावंत की संगति करते हैं, खुदा से अभिषेक हमें मिलता है, खुदा का मस्सा हम पर होता है और हम उसके कलाम में से उसे देख पाते हैं कि है वास्तव में वो कैसा। एक व्यक्ति को अगर बनना है मसीह समान तो पहले यह जानना पड़ेगा कि मसीह है वास्तव में कैसा। लेकिन अगर हम वही नहीं जानेंगे तो हम बनेंगे कैसे उसके समान? समझ पा रहे हैं? अगर आपको यहां से लखनऊ जाना और लखनऊ तक आपका रास्ता आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे लखनऊ तक पहुंच सकते हैं? समझ रहे हैं आप? आपके पास मैप तो होना चाहिए कि आप लखनऊ जाओगे, कैसे जाओगे, रास्ता पता होना चाहिए ना। बिल्कुल वही चीज है, आपको पता होना चाहिए मसीह समान बनना है तो कैसे बना जाए। आपके पास नॉलेज हो सकता है, मसीह ऐसा है वैसा है, सब कुछ है, ज्ञान हो सकता है, पर बुद्धि अगर नहीं है आपके पास तो आपको यह नहीं हो सकता, मिल सकता कि आप कैसे वैसा बन पाओगे। हमें पता है यहां से बल्ब जलता है, ज्ञान है मुझे, लेकिन कैसे जलता है इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। यहां से ये लाइट जलती है, पता है मुझे यहां से लाइट जलती है, बट ये कैसे जलती है मुझे नहीं पता है, इसके लिए जरूरत है बुद्धि की। वह पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ और सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। सो मसीह ने पिता को रिप्रेजेंट किया और अब हमारे लिए ठहराया कि हम मसीह को अपनी लाइफ से रिप्रेजेंट करें। हम मसीह की पत्री हैं और हम खुला पत्री हैं, हम बंद नहीं है। हम बंद नहीं है कि हमें कोई भी ना पढ़े, हम बंद नहीं है कि कोई भी हमें नहीं पढ़ सकता है। हम मसीह की खुला पत्री हैं। आपको पता है कैसे? मैं आपको बताऊंगा आज कैसे हम खुला पत्री हैं, कि कोई भी हमें पढ़ सकता है, कोई भी जो चाहे सो पढ़ सकता है। और हमें इस तरह से मसीह को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब समझ रहे हैं? प्रतिनिधित्व करना होता है या फिर उसका प्रगटीकरण करना, उसे दर्शाना कि वास्तव में वो है कैसा। समझ रहे हैं आप? हमें स्वयं को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने कि हम स्वयं को रिप्रेजेंट करें, हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हमारे काम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर गुण कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर क्वालिटीज कितनी अच्छी हैं, इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हम कितने अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और इस वजह से खुदा हमें कुछ बना पाएगा और हमें लोग देख पाएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप रुके थोड़ा सा। एक व्यक्ति जब उसको लगता है कि मैं कुछ हूं, खुदा कहेगा जब तक तू कुछ है मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हैं आप? मूसा 40 साल तक समझता रहा कि मैं कुछ हूं। खुदा ने उसे एक ऐसी प्लेस पर लिया जहां पर उसे देख पाया अपने आप के वो कुछ नहीं है। और जब वो ऐसी जगह पर आ गया, उसने देख लिया कि मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर ने उसके उस कुछ नहीं हूं को 40 साल तक कैसे उपयोग किया आपको पता है? जब तक मूसा यह समझता रहा कि मैं कुछ हूं, 40 साल तक परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब उसे यह समझ लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर उसके कुछ नहीं को बहुत कुछ कर पाया, इस्तेमाल किया। आपको पता है मिस्र से कैसे इजरायलियों को निकाल लाया, कितने बड़े बड़े काम किए उसके द्वारा। परमेश्वर आपको पता है किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता है। समझ पा रहे? परमेश्वर किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता। वो कहता है अगर आपको लगता है कि आप कुछ हो, आपको ऐसे प्लेस पर ले आएगा जहां पर आपको लगेगा मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। पूरी नए सिरे से वो डालता है भाई, वो नए सिरे से वो नींव भी डालेगा, उसके ऊपर रद्दा भी वही रखेगा। हालेलुया। वो किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता है।
अगर आपको लगता है कि मैं कुछ हूं, वह प्लेस, ऐसी प्लेस पर आपको ले आएगा, ऐसी जगह पर ले आएगा जहां पर आपको लगेगा कि बस कुछ नहीं हूं मैं प्रभु, अब कुछ नहीं हूं। कहेगा प्रभु ठीक है, बस यही तो लाना चाहता था मैं, अब मैं काम करता हूं। हालेलुया। हम स्वयं को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बुलाए गए कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छे गुण हैं। हम चर्च में जाते हैं, हमारे अंदर देखो कितनी अच्छाइयां हैं। नो, हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं बुलाए गए कि हम क्या हैं, हम यह दिखाने के लिए बुलाए कि मसीह क्या है। समझ पा रहे हैं आप? हम नहीं दिखाना चाहते कि हम क्या हैं। नो, हम कुछ नहीं है। हमारा पास्ट देखो, हम क्या थे, अब देखो मसीह ने हमें कैसा बनाया। हालेलुया। कैसे हम मसीह के द्वारा बदले गए, समझ पा रहे हैं आप? मसीह ने हमें बदला है, हम मसीह को दिखाने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हमें बुलाया गया है केवल और केवल मसीह को प्रकट करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए, मसीह की सुगंध को अपने जीवन से दूसरों तक पहुंचाने के लिए। पौलुस कहता है कि परमेश्वर में जय के उत्सव में लिए फिरता है। ठीक है, परमेश्वर में जय के उत्सव में लिए फिरता है। और मैं चाहता हूं आप इसे बाइबल में देखें, 2 कुरिन्थियों, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 2 अध्याय उसकी 15 आयत, 14 और 15। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा गया, सभी ध्यान दें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर में जय के उत्सव में लिए फिरता है, और हम जो उद्धार पाने वाले हैं और जो नाश होने वाले हैं उन दोनों के निकट मसीह की सुगंध है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए हम मृत्यु की गंध हैं, लेकिन जो बचाए जाने वाले हैं, जो जीवन के लिए बुलाए गए हैं, जो जीवन पाने वाले हैं, उनके लिए हम सुगंध हैं। आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने आप को परफ्यूम से महकाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग परफ्यूम, कुछ बहनें तो जब शादी में जाते हैं पूरा एकदम पता नहीं कैसे बाल, कपड़े समझ रहे हैं, पूरा यहां से झाड़ू लगाते जाते हैं, समझ रहे, पूरा साफ करते हैं, और पूरा क्रीम पाउडर एकदम व्हाइट सा, काला भी गोरा हो जाता है भाई, रिप्रेजेंट करने। पता है, अरे कोई भी बुराई नहीं, कोई काला है, नो डाउट, ये सब ठीक है, हम किसी को नहीं बुरा कह रहे, हम भी काले हैं भैया, समझ रहे। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, लोग अपने आप को कैसी सुगंध से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी सुगंध से, बाहरी परफ्यूम। पर मैं जैसे आपको पहले भी मैंने आपको बताया, मैं आपको आज भी बताना चाहता हूं, वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें जरूरत नहीं पड़ती वो परफ्यूम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और लोगों को दिखाएं कि हम हैं क्या। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके ऊपर एक खुदावंत का अभिषेक होता है, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वह लोगों को अपनी ओर नहीं आकर्षित करते हैं और मसीह को आकर्षित करते हैं। हालेलुया। उनको जरूरत नहीं पड़ती दुनियावी सुगंध हो उनके पास और उसके बाद लोग अट्रैक्ट हो उनकी ओर। नो 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 नो, वह मसीह की सामर्थ और उसके अभिषेक के द्वारा जो उनके ऊपर है और उसके अनुसार चल के अपने ओर अट्रैक्ट नहीं करते, वह मसीह की ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनके जीवन से वह सुगंध आती है कि वह मसीह के हैं। सब जगह सादगी से। मैं नहीं कह रहा कि आप आनंदित नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, अरे नहीं, आपके लिए आनंद ही तो प्रमाण है कि आप आनंदित हैं मसीह में। हालेलुया। बाकी दिनों में आप अगर मुझे मिलेंगे ना तो आप मेरे आनंद को देख पाएंगे, और मैं चाहता हूँ आनंद आपके पास भी हो और हम सबका आनंद बढ़े और हम सबके ऊपर मसीह का आनंद हो। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें आनंद के तेल से अभिषेक किया है। द बाइबल सेज, इब्रानियों 1:9 में लिखा गया है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर किया, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। जितने मसीह पर विश्वास करने वाले हैं मसीह का अभिषेक किया गया वहां पर, और जितनों ने मसीह पर विश्वास किया उन सब ने उस अभिषेक में से पाया। समझ पा रहे हैं आप? सारी बॉडी के ऊपर आया, और हम मसीह की देह, मसीह हमारा सिर है। वह अभिषेक जब मसीह के ऊपर डाला गया वह हम सबों के ऊपर आएगा। वह आनंद का तेल हमें दिया गया। आनंद हमारा प्रमाण है कि हम मसीह के हैं। हालेलुया। दुनिया तकलीफों और समस्याओं में पड़कर टूट जाती है, अरे अब क्या होगा भाई साहब, सब कुछ तो खत्म हो गया। पर एक मसीह ऐसा नहीं करता है, वो कहता है कि सब कुछ है हमारे पास अभी, बिकॉज वह देखता है कि उसका परमेश्वर उसका धन है। वह देखता है कि उसका धन उसका परमेश्वर, ना कि संसार में। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब की तरफ पता क्या कहता है, खुदावंद का शुक्रिया, क्योंकि वो धन्य है, उसने दिया तो उसने ले लिया। हालेलुया। उसने दिया था उसने ले लिया भाई।
समझ पा रही? उसका आनंद उसके लिए बताता है कि वह मसीह का है। हालेलुया। और हम सब जिन्होंने मसीह में विश्वास किया उस आनंद के तेल से अभिषिक्त किए गए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? हम एक खुला पत्री है जिसको सब पढ़ते हैं कि आप कैसे जीते हैं। दुनिया के लोग जैसे मर्जी जिए, शराब पिए, लड़ाई झगड़ा करें, बुराई करें, बुरी नजरों से लड़कियों को देखें, जैसे मर्जी जिए, कोई कुछ नहीं कहता भाई। लेकिन एक मसीह व्यक्ति चर्च जाता है, देखा है कैसा कभी कभी भड़क जाता है। समझते ना, भड़कना, गुस्सा हो जाता है, कभी कुछ कर देता, कभी यहां लड़ाई, कभी वहां। दुनिया का व्यक्ति जो मर्जी करे, लेकिन मसीह का भाई अगर कुछ कर देगा ना, जानते क्यों? करना चाहिए भी नहीं भाई साहब। आपके लिए जरूरी है कि आप मसीह को रिप्रेजेंट करें अपने जीवन से कि वास्तव में मसीह कैसा था। अगर एक गाल पे कोई आपके थप्पड़ मार दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरा भी फेर दे, ले मार। पर आज की मसीह ऐसी नहीं। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो खुदावंद के लिए जीने वाले हो, कहेंगे मार, इधर मारा, इधर भी मारो, कुछ और बचा वो भी कर लो। हम कुछ नहीं कर सकते आपका, जानते क्यों? हमारे पास सब कुछ पावर है, हम कर सकते हैं, पर हम कर कुछ नहीं सकते आपका। हमारे हाथ परमेश्वर ने बांधे हैं। वो चाहता है कि जैसे वह है हम वैसे अपने आप को दिखाएं। हालेलुया। जैसे वह है वही हम दिखाएं लोगों को। हमारा खुदा है क्या वास्तव में? चमत्कार थोड़ी ना प्रकट करते हैं कि एक व्यक्ति वो परमेश्वर हमारा है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, चमत्कार नहीं प्रकट करते वह परमेश्वर है। आपको चंगाई चाहिए, कहीं और चले जाओ, मिल रही, बहुत सारे डॉक्टर से मिल रही, बहुत सारे से बाबा है जो दे रहे हैं, सब कुछ हो सकता है। पर परमेश्वर का स्वभाव वह प्रकट करता है कि वास्तव में परमेश्वर है, ना कि चमत्कार। चंगाई दवाई से भी मिल जाती भाई, नहीं मिलती? बुखार आ जाए आपको, खा लो, मिल जाती है। हमें बुखार आ गया था, हम चर्च में गए, हम ठीक हो गए, अरे सब कुछ बाहर हो जाता है। ये मत दिखाओ इस वजह से हम मसीह में हैं। ना ना ना, उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया है। कौन है ऐसा जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया हो? सब कुछ ले लेते हैं भाई, जा तू जहां मर्जी जाना है। समझ रहे? ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा? तो फिर मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया, वह हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनी हो जाएं। और वही हमें लोगों को देना है कि भाई मेरा छीन लिया, कोई बात नहीं, अगर आपको ये भी चाहिए लो, ये लो। हालेलुया। अगर आपको ये भी चाहिए तो ये से भी ले जाओ। पर कितने लोग हैं आज इस तरह से जी रहे हैं? बोल दिया ना थोड़ा सा, यहां से स्टार्ट किया। अगर कुछ भी किसी ने उनके विषय में बोला, पता है आपको किसने, उसने मेरे लिए ऐसा बोला है, मतलब उसकी चर्चाएं फिर यहां वहां, यहां इधर उधर, सब जगहों पर, सिर्फ एक जगह पर नहीं होगी। पता कहां पे? प्रभु के पास। प्रभु के पास नहीं होगी, बाकी सब जगहों पर। बाकी सब जगहों पर उसकी चर्चा, उसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे लिए बोला है, बहुत सारी बातें। फिर यहां वहां, खुदा के पास नहीं। क्यों? अगर आप खुदा के पास ले जाएं, कितनी अद्भुत बात होगी ये कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं नहीं चाहता कि उसका कुछ बुरा हो जाए, मैं चाहता हूं उसे आप माफ करें, मैं भी माफ करता हूं। है कितने लोग ऐसे करते हो? आनंदित मत हुआ करें कोई गिर गया है, नो, आनंदित नहीं होना भाई। अरे हम उठाने वाले, गिराने वाले थोड़ी ना है। मैं एक प्लेस पर प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जा रहे थे, कोई एग्जैक्ट मुझे याद नहीं वहां पर क्या था, बट मैं कुछ आपको आइडिया दे सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जा रहे थे, उसके चेलों ने देखा जब कुछ लोगों ने उसे छेड़ा था, उसके चेलों ने कहा प्रभु अगर तू कहे तो मैं स्वर्ग से बोलूं आग गिरे इनके ऊपर, भस्म कर दे। अरे प्रभु यीशु ने कहा आपको पता नहीं आप कौन सी आत्मा में जीते हो। मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत आनंद से भर गया भाई कि मतलब इन्हें देखो प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखो इन्होंने हमें छेड़ दिया, आप दुआ करो इनके ऊपर आग गिरे, ये भस्म हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं आप कैसी आत्मा में जीते हो। हाँ, हम गिराने थोड़ी ना है, हम उठाने आए। सोचो प्रभु यीशु से वो कहता प्रभु अगर तू कहे तो मैं बोलूं दुआ करूं, आग गिर जाए, ये भस्म हो जाए सब। प्रभु यीशु ने कहा क्या बात कर रहे भाई, हम बचाने आए हैं, नाश करने थोड़ी ना है। तो क्यों हम ऐसी दुआएं करें कि लोगों को लगे कि हम उनसे बैर रखते हैं? हाँ, दुआएं ऐसी करते हैं लोग, आपको पता है। आपने इजराइलियों का युद्ध लड़ा था, आपने मिस्रियों को देखा, जब मिस्रियों को सता रहे थे कितना उनके ऊपर विपत्तियां आपने लाई थी, आप मेरे लिए भी वही करेंगे।
आप मेरे लिए भी वही करेंगे। अरे वो पुराने नियम का खुदा था, अब नहीं वो ऐसा है। अब उसने प्रेम करना सिखाया है। पहले हमारा युद्ध मनुष्यों से, शरीर के लोगों के शरीर के साथ था, उनकी बरकतें बाहरी थी, पर हमारा युद्ध न आज शारीरिक था और ना शारीरिक है। हमारा युद्ध आत्मिक था और आत्मिक है, इसलिए हमारी बरकतें भी ना शारीरिक थी ना शारीरिक हैं, आत्मिक थी और आत्मिक हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो अंदर से आप देखो आप कहां पर हो, अंदर से रिप्रेजेंट करो मसीह को भाई। चलो दूसरी जगह आप दिखाया है प्रभु, चुपचाप चले वहां से, लेकिन माफ नहीं किया वहां पे। प्रभु के पास आए तो भी अपने दिल में उसके लिए लेकर घूम रहे हैं। ऐसे भी लोग करते हैं, प्रभु के पास भी जाते तो भी नहीं उसे निकालते हैं। नहीं माफ नहीं करेगा, मैं भाई माफ नहीं करेगा। ऐसा क्या उसने मेरे साथ? बातें करना बंद कर देते, छोड़ देते हैं। अरे कहां पर जी रहे हैं, निकलो निकलो वहां से। आप मसीह की एक पत्री हैं और खुला है, आप पूरी तरह से खुला है। कोई भी आए और पढ़े। आप जानते कैसे? आपका जीवन हर व्यक्ति देखता है। अब दूसरों को बाइबल देंगे जाके, कौन पढ़ेगा भाई? बहुत कम लोग हैं। डीएल मोटी ने कहा 100 लोगों में से एक व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा, 99 लोग आपको पढ़ेंगे। 100 में से एक व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा और 99 लोग आपको पढ़ेंगे। इसलिए आप ऐसा जीवन जिए कि लोग आप में यीशु को देख पाए। हालेलुया, लोग आपके जीवन में खुदावंद यीशु को देख पाए। आपका बाइबल घर में जब तक आपने पढ़ा घर तक सीमित है, लेकिन यह बाइबल आपके जीवन में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यह बाइबल हमारे जीवन में होना चाहिए कि कैसे वह नम्र था, कैसे वह दीन था, कैसे वह पाक नजरों से चलता था, कैसे शुद्ध नजरों से वह जीता था, कैसे वह माफ करने वाला था, कैसे वह दया करने वाला था। हालेलुया, वैसे ही हमें जीना है। हमारी बुलाहट बहुत बड़ी नहीं है, मसीह की तरह बनने की है, और यह हमारे जीवन भर की बुलाहट है। समझ पा रहे हैं आप? हमारे जीवन भर की बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब लोग हमें देखते हैं तो हमें मसीह को देख पाए। हम मसीह की पत्री हैं, इसलिए जरूरी है। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ लें बाइबल में, ताकि आप इजिली थोड़ा समझ पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 3:3, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर के पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को बताता है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। हमने स्याही से नहीं लिखा है आपको, आत्मा के द्वारा, जीवित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, जैसे उसने कहा मूसा ने दिया था। मैंने पत्थर की पट्टियों पर, उसने कहा नहीं हुआ था सेवक है हम, पत्थर की पट्टियों पर नहीं पर हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में ही कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, मैं तुम में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करूंगा और तुम उसमें अपनी व्यवस्था को समाऊंगा, ताकि तुम मेरे साथ चल पाओ, मेरे साथ बने रहो। नई बादशाह में उसने हमें आत्मिक जीवन के लिए बुलाया। उसने कहा तुम हमारी पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। और हमने ज्ञान के द्वारा नहीं लिखा, हमने विजडम प्राप्त की, यहां वहां से उठा के आपको दे दिया। हमने जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पौलुस कहता लिखा है। आप समझ रहे? हम मसीह की पत्री हैं और हमें लिखा जाना बहुत जरूरी। किसी इंसान के द्वारा, किसी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति के द्वारा नहीं, ज्ञानी के द्वारा नहीं, मूर्ख व्यक्ति के द्वारा लिखा जा सकता है, पर वह आत्मा के द्वारा हो। समझ रहे हैं आप? आत्मा के द्वारा। और जब हम एक पत्री हैं, हम मसीह के आत्मा के द्वारा लिखे जाते हैं, तो पत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने लिखने वाले के अधीन हो। समझ रहे हैं आप? पत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो पत्र है वह अपने लिखने वाले के अधीन हो। और जब हम लिखे जाते हैं आत्मा के द्वारा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मा के अधीन हो। समझ पा रहे हैं आप? प्लीज बोले आप, समझ पा रहे हैं? अगर हम मसीह के पत्री हैं और हमें लिखा जा रहा है मसीह की आत्मा के द्वारा, तो हम अपने लिखने वाले के अधीन हो। अगर हम लिखने वाले के अधीन ना होंगे तो बताओ कैसे हम लिखे जा सकते हैं?
आपको पता है दुष्ट आत्माओं का काम क्या होता है? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पुश करता है कि भाई ये करे, शराब पिए, लड़ाई झगड़ा करे, बुराई में जीवन जिए, मोबाइल गलत चीजें देखे, ये सब काम दुष्ट आत्मा के। और आपको पता है, आप 1 मिनट जल्दी आओ प्लीज, दोनों जल्दी। मान लो ये भाई है, मसीह भाई, ठीक है, और यहां से खड़े भाई ऐसे, हाँ, और ये डेविल है नहीं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं जस्ट इमेजिनेशन। ये मान लो दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मसीह भाई है, अब दुष्ट आत्मा पता क्या करता है, अब इसको बोलता है धक्का, थोड़ा पुश करो, ऐसे, मतलब दुष्ट आत्मा ऐसे करता है कि व्यक्ति करो, प्लीज बैठ जाए। आप दुष्ट आत्मा ऐसे करता है कि अब करो, इसे करो, पुश करता है उसे, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता। पवित्र आत्मा को पता है कैसे करता है? ये फर्क बहुत बड़ा है दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा के हमें अधीन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इसी प्रकार काम करता है। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को धक्का देता है, पुश करता है कि वह करे, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरे पीछे आओ, लीडर है वो, हमारा अगुवाई करने वाला, वो हमारा सहायक है, समझ रहे हैं आप? वह मार्गदर्शन देता है कि आप मेरे पीछे आओ। अगर आप कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा, आपकी इच्छा है। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आपके आगे चलता है, आगे, और आपको पीछे चलना है, वह हमारा अगुवाई करने वाला है। लेकिन दुष्ट आत्मा पीछे से धक्का देता है ताकि आप वो करो। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप आत्मा के द्वारा लिखे जाओ तो आत्मा के अधीन हो जाओ। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हमें ज्ञान के द्वारा और बुद्धि और समझदारी के द्वारा नहीं लिखा गया, हमें आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। हालेलुया। हमें आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, और हमें आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है, आत्मा के द्वारा। और जब हम आत्मा के द्वारा लिखे जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं लिखे जाने का मतलब क्या है? उसके समान बनना। समझ पा रहे हैं? लिखे जाने का मतलब क्या है? उसके समान बनना। पत्री का अर्थ क्या है? हमारा जीवन है। पत्री हमारा जीवन है जो पूरी तरह सबके सामने खुला है कि हम कैसे जीते हैं। और सब व्यक्ति आपको पढ़ लेंगे। बाइबल तो 99 में से एक व्यक्ति पढ़ेगा, पर 100 में से एक व्यक्ति बाइबल को पढ़ेगा, पर 99 लोग आपको पढ़ेंगे। आप हैं वास्तव में क्या? आप मसीह की खुला पत्री है जिसे कोई भी पढ़ता है। और क्या उसमें वह मसीह को पढ़ पाता है? उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को, उसके देखने के नजरिए को, उसके बात करने के तरीके को, पैसों के प्रति उसके व्यवहार को, लोगों में अपने आदर पाने की इच्छा को, क्या आप इन सब चीजों को देखते थे? कि खुदावंद जैसे बात कहता था कि मैं मनुष्यों से अपना आदर नहीं चाहता था, क्या अब उस चीज को आप देख पाते? हालेलुया। क्या लोग इस प्रकार से आपको पढ़ पाएंगे? हालेलुया। हम बिल्कुल अपने लाइफ में इसलिए अब ठहराए गए कि हम मसीह को रिप्रेजेंट करें, मसीह को प्रकट करें अपने जीवन से। हालेलुया। हमारे जीवन की बुलाहट यह है